नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय दुलगाच। एक बार फिर से आपका ग्लोबमेट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर टेबल और फॉर्म क्रिएट करना जाना था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर क्वेरी को जनरेट करते हैं, क्वेरी होती क्या है और क्वेरी के अलग अलग 5 एक्शन बटन के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों, मेरे साथ बने रहें और देखते रहें ग्लोबनेट एजुकेशन। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फर्स्ट टेबल है एडमिशन फॉर्म। यहाँ पर आप देखेंगे एडमिशन, जिसमें कि हमारे पास फील्ड है रोल नंबर, डेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कोर्स और फीस। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड के अंदर है हमारे पास इंक्वायरी नाम का टेबल है, जिसके अंदर डेट है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है और कोर्सेस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन फॉर्म के अंदर हम किस तरह से क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फ़िल्टर का इस्तेमाल किया है तो आप समझ जाओगे कि क्वेरी का इस्तेमाल क्यों होता है। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि क्वेरी का इस्तेमाल हम किसी भी डेटा को शॉर्ट करने के लिए करते हैं या उस डेटा को समराइज़ करने के लिए करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पर रोल नंबर, डेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कोर्स या फीस का फील्ड दिया हुआ है। इसमें से अगर मैं सिर्फ कुछ फील्ड ही लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का नाम हो जाए और डेट ऑफ बर्थ हो जाए और कोर्स हो जाए, ठीक है, तो ये फील्ड मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको जो टेबल आप पर काम करना चाहते हो वो टेबल आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना होगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करना है। क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 टेबल दिखाई देंगे, जो ऑलरेडी यहाँ पर 2 टेबल है। अब यहाँ पर आपको दोनों में से कौन से टेबल पे आप काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया हम एडमिशन फॉर्म पर काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर अभी एडमिशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड करके क्लोज़ कर देंगे। जैसे ही मैं इसे क्लोज़ करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पर एडमिशन नाम का जो टेबल है उसकी सारी फील्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे रोल नंबर, डेट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कोर्स और फीस। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको पर्टिकुलर सिर्फ नाम देखना है स्टूडेंट्स का, तो आप डबल क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पर नाम दिख जाएगा। अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए, या आप देखना है कि स्टूडेंट ने कौन से कोर्स के लिए एडमिशन लिया है या उसकी फ़ीस कितनी उसने पे की हुई है, तो वो भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड चेक कर सकते। पूरे डेटा को हमने समराइज़ कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर रन पे क्लिक करना है। जैसे आप रन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके सामने एक क्वेरी 1 बन गई है, यहाँ पर जनरेट हो गई है, जिसके अंदर नाम है, कोर्स है और स्टूडेंट का फीस लिखा हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पर क्वेरी को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके आप चाहे तो क्वेरी को सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेरी 1 दिया हुआ है, आप अगर अलग नाम देना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसे मैं क्वेरी 1 के नाम से ही सेव करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेरी 1 नाम से सेव हो गया है। उसके बाद अगर आप इसके अंदर कुछ एडिट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर MSc ITA DTP है, MSc ITA है, पर्टिकुलर कोई कोर्सेस ही है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे MSc ITA कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उसका रिकॉर्ड देखना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर दोबारा से डेटा डिज़ाइन में जाना है। जैसे ही आप डेटा डिज़ाइन पे जाओगे, यहाँ पर आपको क्राइटेरिया दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट्स का नाम के हिसाब से रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट का नाम भी लिख सकते हैं, या कोर्स के नाम से देखना चाहते हैं तो कोर्स का नाम लिख सकते हैं, या फीस के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोर्स, स्टूडेंट ने कौन से कोर्स के लिए एडमिशन लिया है वो यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि MSc ITA के कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, तो मैंने यहाँ पर MSc ITA लिख दिया और यहाँ पर बाहर की तरफ क्लिक किया। उसके बाद दोबारा से आपको रन पे क्लिक करना है। जैसे आप रन पे क्लिक करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ MSc ITA के स्टूडेंट्स का ही रिकॉर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डेटा के अंदर और डेटा को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं अलग अलग क्राइटेरिया देके। उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू के अंदर, यहाँ पर दोबारा से डिज़ाइन व्यू पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक कंडीशन और दिया है, और अगर आप MSc ITA के अलावा दूसरे कोई कोर्स की जिन्होंने एडमिशन लिया है वो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं हार्डवेयर।
अब हार्डवेयर के कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है आप यहाँ पर वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर अभी अपने पास हार्डवेयर का एडमिशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हार्डवेयर हमारे पास एक भी नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास क्वेरी भी यहाँ पर जनरेट नहीं हुई है। बट आप देखेंगे अगर एडमिशन के अंदर यहाँ पर DTP के एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, अगर आप यहाँ पर दोबारा से क्वेरी में जाके व्यू पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करके हार्डवेयर की जगह पर अगर आप यहाँ पर DTP लिख देते हो तो यहाँ पर आपको DTP का रिकॉर्ड डेफिनेटली आपको दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर DTP का रिकॉर्ड भी आ चुका है। तो इस तरह से हम क्वेरी के अंदर अलग अलग तरह की कंडीशन दे सकते हैं। दोस्तों उसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर एडमिशन फॉर्म के अंदर। यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ अभी इसे। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सेव कर देते हैं। इसे सेव करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और इसे क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पर दोबारा से हम इंक्वायरी और एडमिशन फॉर्म में रहें। अब यहाँ पर मैं इंक्वायरी फॉर्म में हूँ। अब यहाँ से अगर मुझे इसके अंदर एक कॉपी बनानी है, मतलब दो चीज़ों को लेके एक तीसरा टेबल बनाना है, दो चीज़ों को मर्ज करके एक तीसरा टेबल बनाना है जिसको हम बोलते हैं एक्शन क्वेरी। दोस्तों यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो टेबल है। अगर हम दोनों टेबल को मर्ज करके एक तीसरा टेबल क्रिएट करना चाहते हैं उसको हम कहते हैं एक्शन क्वेरी, जिसके अंदर एक ऑप्शन है। यहाँ पर आपको क्रिएट टेबल पे जाना है, ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एडमिशन पे क्लिक करेंगे, इसे ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आप देखिए एडमिशन हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ से इसे हम ऑन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद एडमिशन पे दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और इसे ओके कर देंगे। जैसे आप इसे ओके करेंगे आप इसे क्लोज़ कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको पर्टिकुलर जैसे मुझे नाम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए या फिर एड्रेस चाहिए स्टूडेंट्स का। उसके बाद अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि कोर्स आ जाए तो कोर्स का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने कोर्स सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम मेक कॉपी करना चाहते हैं, मेक टेबल करना चाहते हैं। तो मेक टेबल आप कहाँ से करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मुझे यहाँ पर कुछ इंक्वायरी टेबल के अंदर से भी कुछ सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से इंक्वायरी को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑलरेडी मैं क्वायरी में हूँ तो मैं वापस से एक क्वायरी में भी क्लिक कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो टेबल है, इंक्वायरी, एडमिशन फॉर्म। अगर आप इन दोनों को मिलाकर मर्ज करके एक टेबल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसे हम एक्शन क्वेरी के नाम से भी जानते हैं। उसके लिए आपको सिंपल से जस्ट आपको एक यहाँ से फॉर्म ओपन करना है, क्रिएट पे जाना है, यहाँ पर क्वेरी डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है। क्वेरी डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको फॉर्म ओपन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंक्वायरी से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंक्वायरी ले सकते हैं, एडमिशन से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं या दोनों भी आप साथ के साथ में आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ने बोथ पे क्लिक किया तो बोथ यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेरी 1 भी ओपन हो जाएगा और इंक्वायरी भी। तो लेकिन हम यहाँ पर अभी हम सिर्फ टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम एडमिशन पे क्लिक करेंगे और इसे ऐड कर देंगे। उसके बाद इसे क्लोज़ कर देंगे। अगर आप चाहते हैं इंक्वायरी भी लेना तो आप इंक्वायरी को सिलेक्ट करके उसे भी आप ऐड कर सकते हैं और इसे क्लोज़ कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ से रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, ये नंबर से, तो एडमिशन से रोल नंबर यहाँ पर आ गया। उसके बाद डेट यहाँ पर है, नेम यहाँ पर है, ठीक है। अगर इसके बाद आप चाहते हो कि यहाँ से मोबाइल नंबर भी आ जाए तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से कोर्स आ जाए, कोर्स भी आ जाए, ठीक है। और इसकी फ़ीस चाहिए तो फ़ीस भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मेक टेबल पे क्लिक करना है। मेक टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको उस टेबल का नाम देना है जो भी टेबल आप बनाना चाहते हैं। जैसे आप बनाना चाहते हैं अजू, तो यहाँ पर आपने उसका नाम लिखा अजू। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके करना है। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे यहाँ पर आप रन पे क्लिक कर दीजिए। रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाएगा, यू आर अबाउट टू पेस्ट 16 रो इनटू अ न्यू टेबल। इसका मतलब ये है कि अभी आपने दोनों टेबल से जो भी टेबल आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर 16 रिकॉर्ड आपके सेलेक्ट हो गए हैं। इसे आप यस पे क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास एक अज्जू नाम का एक टेबल भी यहाँ पर जनरेट हो गया है, जिसके अंदर ये टोटल सारे के सारे रिकॉर्ड आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर रोल नंबर भी है, देखिए यहाँ पर नाम है निशा, अमर, इमरान, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, MSc कोर्स के यहाँ पर नाम दिया हुआ है, उनकी फ़ीस भी यहाँ पर दी हुई है। तो इस तरह से हम यहाँ पर मेक टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में कुछ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्वेरी के अंदर
यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम एडमिशन फॉर्म ले लेंगे, एडमिशन फॉर्म, और इसमें इंक्वायरी फॉर्म से कुछ हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एडमिशन फॉर्म ओपन कर लेंगे, फिर इसे क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद जो भी डेटा अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स और उसकी फ़ीस, ये डेटा अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपेंड पे क्लिक करना है। अपेंड पे क्लिक करने के बाद आपको वो डेटा कहाँ से चाहिए, मतलब कुछ और फॉर्म का डेटा चाहिए तो मैंने यहाँ से इंक्वायरी सेलेक्ट कर लिया। आप कहीं और से भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने बताया कि मुझे अपेंड कमांड करना है तो जो फील्ड ऑलरेडी वहाँ पर थी उसने वो फील्ड यहाँ से उठा ली है। जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स ऑलरेडी है, फ़ीस वहाँ पर नहीं थी तो फ़ीस वहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तीन फील्ड है ऑलरेडी, वो आपको यहाँ पर उसने दिखा दी है। उसके बाद आपको रन पे क्लिक करना है। रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताएगा टोटल आपके पास 8 रो है, 8 रिकॉर्ड्स हैं। आप इसे यस पे क्लिक करेंगे तो आपको 8 रो दिखाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और व्यू पे इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 8 रिकॉर्ड दिखा देगा। से नाम है, एड्रेस है, कोर्स नाम है, इस तरह के आपको रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिखा देगा। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी फाइल में अपेंड कमांड इस्तेमाल करके। तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से कोई भी डेटा अगर हमें अपडेट करना है तो किस तरह से हम उसे अपडेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उस सभी स्टूडेंट ने MSCIT के लिए एडमिशन नहीं लिया है, उन सभी स्टूडेंट ने DTP कोर्स के लिए MS एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये कोर्स में MSCIT की जगह पे सब जगह DTP लिखना है, तो उसे हम अपडेट करेंगे। तो अपडेट कैसे करेंगे, उसके लिए हम वापस से क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद जो फॉर्म हमें एडिट करना है उस फॉर्म को हम ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर टेबल एडमिशन नाम का टेबल ओपन करना है, इस पर क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद हम बिना फॉर्म ओपन किए, फॉर एग्जांपल हमने कोर्स के लिया है, यहाँ पर कोर्स हमने सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद उसे अपडेट करना है। अब अपडेट कैसे होगा, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन अवेलेबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करेंगे आप नीचे की ओर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट टू। अभी अपडेट टू क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे DTP। ठीक है, यहाँ पर टोटल मैंने रन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपके पास 8 रिकॉर्ड है और इसे आप यस कर देंगे। तो आप यहाँ पर व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी कोर्सेज़ के नाम थे जहाँ पर MSCIT लिखा था वो बिना फॉर्म ओपन किए आपने उसे अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास सभी रिकॉर्ड जितने भी हैं वो सभी के सभी DTP के नाम से सेव हो गए हैं। उसके बाद अगर पर्टिकुलर आप कोई डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कोई डेटा को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं या फीस कॉलम या पूरा का पूरा डेटा डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर क्रिएट पे जाना है, क्वेरी पे क्लिक करना है। क्वेरी पे क्लिक करने के बाद जो भी टेबल आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ से हम एडमिशन पे सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये सब भी फील्ड चाहिए तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करने के बाद इसे इस तरह से मैं ड्रैग कर दूँगा तो सारी फील्ड्स यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों डिलीट मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम क्रॉस टेबल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप किसी भी डेटा को शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसे क्रॉस टेबल के जरिए हम कैसे देखेंगे। जैसे हमने रो देखा है, टोटल देखा है, रो हेडिंग है, उसी तरह से आपको टोटल आना चाहिए। तो इस तरह से हम करना है तो उसके लिए क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करना है। दोबारा से क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एडमिशन फॉर्म सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे यहाँ से पर्टिकुलर आप चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नेम सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद कोर्स सेलेक्ट कर लिया और फीस सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम क्रॉस टैब पे क्लिक करेंगे। क्रॉस टैब पे क्लिक करने से बाद क्या होता है, क्रॉस टैब पे क्लिक करने के बाद आप उसका हेडर, कॉलम और रो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पर
जैसे ही मैं यहाँ पर क्रॉस टैब पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे क्रॉस टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रॉस टैब। ठीक है, अब आप किस रो को किस में देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेम है, तो उसे अगर मैं रो में देखना चाहता हूँ तो आप यहाँ से रो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्सेस है, कोर्सेस को अगर आप कॉलम में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। या अगर आप यहाँ पर चाहते हैं टोटल को देखना चाहते हैं, जैसे कि एडमिशन फ़ीस है यहाँ पर। ठीक है, एडमिशन फ़ीस है तो वैल्यू होगा, डेफिनेटली आप यहाँ से वैल्यू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू में जब आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा यू कांट स्पेसिफाई ग्रुप बाय। ओके, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्रुप बाय नहीं देना है, बिकॉज ये वैल्यू है। तो यहाँ पर आपको इसे टोटल में करना है। टोटल करना है तो आप यहाँ पर सम ले सकते हैं। अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं या मिनिमम मैक्सिमम देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको सम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से रन करेंगे। तो जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का रिकॉर्ड दिखाएगा। जैसे ये हमने नाम आ गया यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फीस आ गई उसकी। तो इसी तरह से हम अलग अलग तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डिलीट की। अगर आप कोई भी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से एडमिशन फॉर्म पे जाना है, क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ से दोबारा से क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करना है। क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद उस फॉर्म को ओपन करना है। फॉर्म ओपन करने के बाद मान लीजिए आपको पर्टिकुलर यहाँ से किसी का फीस स्ट्रक्चर निकालना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद डिलीट कर दीजिए। अब डिलीट करने के बाद आप यहाँ पर दिखाएगा कि कहाँ से आपको टेबल डिलीट करना है, तो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। यहाँ से हमें टेबल डिलीट करना है। उसके बाद उसे रन करके देखिए। रन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा कि 8 टेबल जो है, 8 रो जो है वो डिलीट हो गए हैं। इसे यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू पे आगे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जो भी फीस स्ट्रक्चर था वो अभी ज़ीरो हो गया। मतलब ये फीस स्ट्रक्चर जो हमारी जो थी वो अभी यहाँ से ज़ीरो हो गई है। तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा टेबल हमारा जो है वो यहाँ से डिलीट हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ग्लोबनेट एजुकेशन। मैं हूँ आपका अपना दोस्त अजय तुलगज।